मग तिथे दिसू का? हा. नाही आपल्याला दिसायचं नाही काही तिथे.
नमस्ते। गुड इवनिंग। ओम शांति। सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज क्लियर है? यस, एकदम क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। तो सभी का आज फिर से वेलकम है। आज डे 3 है और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 86 पार्टिसिपेंट्स, 87, दे आर इंक्रीजिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का ज्वाइन करने के लिए। सभी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। तो कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप सभी का? आपने प्रैक्टिस किया तो आप प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करिए। कैसा लगा आपको शेयर अपने प्रैक्टिसेस करके? आत्मवंदन, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ चेंज दिखा किसी में? अपने में देखा आपने कि चेंज कुछ आया है? बहुत अच्छा लगा, हैप्पी हैं, बहुत बढ़िया। ओके। अभी आवाज आ रही है? तो थैंक यू सो मच। मैं अभी आपसे यही बोल रही थी बट वो म्यूट हो गया कि थैंक यू सो मच। आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और अच्छी फीलिंग्स तभी आ रही हैं जब हम होमवर्क कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो वो फीलिंग्स हम ला नहीं सकते हैं ना। जब तक लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो सुबह से वो प्रैक्टिस भी सभी ने किया कि सुबह से उठते ही कितनी सारी चीजें हमने देखी कि ईश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। हार्टफेल्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर माय पेरेंट्स एंड गुरु। धन्यवाद करता समान हैप्पीनेस के समझ नहीं पा रही। तो सभी की बहुत अच्छी जर्नी चल रही है, पॉजिटिव सोच हो रही है, हैप्पी फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रही है। और इसमें एक सीक्रेट भी है कि जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं आपकी लीकेज कम होती है। तो जो ईश्वर से एनर्जी आ रही है या हम कहें कॉस्मिक एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो इतने अमाउंट में हमारे अंदर फ्लो करती है, लेकिन सिंस हमारी लीकेज बहुत ज्यादा है, कंप्लेनिंग मोड बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें वो फील नहीं होता। तो जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में और शक्ति आती जाएगी, आप अपने कर्म बहुत अच्छे से करते जाएंगे। जैसे कल हमने शेयर भी किया कि कृतज्ञता जो है और वो और ग्रोथ लेकर आती है, बिकॉज स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी से हमें क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी से फिर सही कर्म होता है, और सही कर्म करने से वापस हमें और रीजंस ऐसे मिलते हैं कि जिनके लिए हम कृतज्ञ हो पाए, ग्रैटिट्यूड फील कर पाए। तो कल का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कोशिश करिए अपने नोट्स बनाइए, और आपको पीडीएफ शेयर कर ही दिया गया है। जो ना जो अच्छे बच्चे होते हैं हम उनको क्या कहते हैं कि एक तो खुद से वो पढ़ाई पहले से करके आते हैं जब क्लास में आते हैं। तो कैसे हम कहते थे कि अच्छा ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी क्लास में ही थी एक, तो वो क्या करती थी कि क्लास में जो टीचर चैप्टर पढ़ाने वाले होती थी उससे पहले वो पढ़ लेती थी, और उसके बाद टीचर के साथ वो पढ़ती थी, और फिर वो घर जाके वापस दोबारा से वो चैप्टर पढ़ती थी। तो वो हमारी क्लास की टॉपर थी। तो जब तक मुझे ये सब चीजें समझ में आई तब तक मैं क्लास 10th में कवर कर चुकी थी। तो आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है कि जितना आप खुद से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, ऑफ कोर्स हम भी शेयर करेंगे, बुक पढ़नी ही पढ़नी है, बट जितना आप खुद को समय देंगे और इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से रॉन्डा 1 की बातें समझ में आएंगी। तो कल जो हमने शेयर किया, जो चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने सीखा कि बचपन में हम जो जादू में यकीन करते थे अभी हम भूल गए हैं, तो वो हमें याद दिलाया गया वापस कि कैसे सांता क्लॉज आता था, कैसे वो गिफ्ट्स देके चला जाता था। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट था जो हमने पढ़ा, जो कि गॉस्पेल मैथ्यूस बाइबल का है। तो जिसमें था कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह और अधिक समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है
वह सभी उसे छीन लिया जाएगा। तो इसका आंसर, जो हिडन आंसर था, वो था कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको और दिया जाएगा, जिसका भी धन्यता का भाव है उसको और दिया जाएगा, बट जिसके पास भी धन्यता का भाव नहीं है उससे और छीन लिया जाएगा। और फिर हमने एक लाइन पढ़ी थी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को खींचता है। तो यानी कि जितना हमारे मन में कंप्लेनिंग जोन में हम होते हैं, बार बार कंप्लेंट करते हैं, तो वो जो कंप्लेन हम बार बार करते हैं यूनिवर्स में वो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो और ऐसे रीजंस हमें यूनिवर्स देता है कि वो और कंप्लेन करें हम उसको। तो यूनिवर्स ये नहीं समझता कि हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, उसे लगता है कि अच्छा ये बच्चा जो है ना वो बार बार कंप्लेन कर रहा है, तो इसको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए कि वो सिस्टर एक बार मैसेजेस अभी फिलहाल के लिए रुक जाएंगे, बिकॉज मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उससे। तो अगर चाहें तो मैसेजेस थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। तो अगर हम बार बार कंप्लेन करते हैं तो गॉड हमें रीजंस देते हैं बार बार कंप्लेन करने के। आप ये समझिए कि जो ईश्वर हैं वो हमारी भाषा नहीं समझते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को समझते हैं। तो बार बार जो बच्चा जो है कि उनके पास जा रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, तो उनको लगता है कि अच्छा इसको रोना बहुत पसंद है, तो वो और ऐसे रीजंस देते हैं कि जिनसे वो रोए। तो हम भी अगर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हैं, धन्यता के भाव में रहते हैं, जितना ज्यादा हम ग्रेटफुल रहते हैं उतना ज्यादा ईश्वर हमें और मौके देता है कि हम धन्यवाद करें। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं, हम धन्यता को फील करते हैं या फिर हम कंप्लेन जोन में रहते हैं। तो ये चॉइस हमारी है। फिलहाल कुछ समय पहले तक तो ये मालूम नहीं था, लेकिन सिंस हमें पता चला है तो अपने अंदर जब जब भी हम, है ना, फीलिंग फीलिंग हमें बता देती है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। तो फीलिंग जो है वो हमें बताती है कि अच्छे थॉट्स चल रहे हैं या बुरे थॉट्स चल रहे हैं। तो इसका जब हम ध्यान देते हैं तो हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और इमीडिएटली वापस धन्यता के भाव में आ सकते हैं। तो फिर हमने जाना कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। तो जैसे कोई भी कपड़ा बनता है तो उसका सबसे बेस जो होता है वो धागा होता है। और ये जो धागा है कृतज्ञता का, ये बेसिकली हमें हर रिलीजन ने बताया, हर धर्म ने बताया कि आपको कृतज्ञता में रहना है, कृतज्ञता की फीलिंग्स में रहना है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोट्स थे जो हमने सुने, पढ़े। और फिर एक जो लास्ट में कोट था जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपको धन्यवाद का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। तो हमने भी कल ये रियलाइज किया कि हमारे पास कितने सारे रीजंस हैं ईश्वर को धन्यवाद करने के, लेकिन कभी हमने जाना ही नहीं ना। हम जो ये क्लोथ्स पहनते हैं, घर में रह रहे हैं, हमने कहा सुबह से उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, किचन में जाते हैं, बालकनी में जाते हैं, तो ये बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं। फैमिली है, सांस चल रही है, जिंदा है, फैमिली मेंबर सब साथ में हैं। तो जितना जितना हम कृतज्ञ होते हैं उतना ईश्वर हमें और मौके देंगे कृतज्ञ होने के। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक्सपीरियंस ले लेते हैं। प्रज्ञा सिस्टर है यहाँ पर? दीदी। हाँ। क्लियर आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है। सिस्टर आपका हम जानना चाहेंगे कि आपने प्रैक्टिस किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 28 दिनों में, आपने क्या क्या पाया और क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए? सबसे पहले स्टार्टिंग थैंक यू से ही करूँ। और मतलब मैं ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हुई हूँ, तो स्पिरिचुअल तो वैसे भी बहुत जर्नी मेरी रही है 6 साल की। लेकिन ग्रेटिट्यूड से, शुक्राने से मैंने ये अनुभव किया कि लिखने से मतलब मैं अपनी फीलिंग को और अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ। एक होता है कहना, मतलब सिर्फ मुंह से मैं बोल रही हूँ लेकिन अंदर वो फीलिंग नहीं हो रही। लेकिन जब मैं पहला एक्सपीरियंस ही फर्स्ट डे का ही था जब मैंने लिखा पेरेंट्स के ऊपर कि उनका थैंक यू करना, तो जब मैं वो लिख रही थी तो मेरे इतने आंसू आए कि सच में मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि हाँ आपने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत किया है। मैंने ये फील कभी नहीं किया। लेकिन जब मैं लिखने बैठी तो इवन मुझे एक एक छोटी चीज याद आ रही थी कि उनका मेरे लिए, मतलब मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरी मदर का मुझे ये याद रहता था कि वो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, तो मैं उनसे बहुत मतलब जैसे नाराज हो जाती थी। लेकिन उस वक्त आज मुझे रियलाइज होता है कि जब मैं लिखती हूँ कि उन्होंने अगर मेरी एक दिन भी वो दवाई मिस की होती
तो शायद मतलब वो कोर्स जैसे कहते हैं ना कि दोबारा रिपीट होना पड़ता, तो वो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। तो आज समझ में आता है कि उन्होंने मेरी इतनी केयर की थी उस समय, लेकिन वो चीज मुझे गलत लगती थी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मदर फादर के जो मैंने कई दिनों तक कंटिन्यूअस लिखे, फिर मतलब बहुत 28 डेज तक तो नहीं लिखे लेकिन काफी दिन तक लिखे। तो मैंने सच में ये फील किया कि सच में लिखने से फीलिंग और भी अच्छे से और सामने वाले के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड निकलता है। तो वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस मेरा रहा, मतलब मदर फादर को दिल से जान पाना, उनके लिए दिल से कहती हूँ कि शुक्रिया थैंक यू निकल पाना, तो वो भी बहुत सुंदर था। और दूसरा एक्सपीरियंस जब अभी 26 वाला था, जिसमें ये बोला गया कि आप अपने किसी निगेटिव में भी एक आशीर्वाद ढूंढिए, कि 10 मतलब अच्छी पॉजिटिव चीजें ढूंढिए। तो पहले तो उस दिन सारा दिन मुझे मतलब कहते हैं ना बहुत ज्यादा मेहनत की, अरे मतलब इतना बुरा मेरे साथ हुआ और मैं सोचूंगी उसमें मेरे लिए कुछ अच्छा, वो भी एक नहीं 10। तो मतलब वो टास्क भी मेरे लिए थोड़ा जैसे कहते हैं ना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन सच में जब मैं उसको लेकर बैठी और जब मैंने उसको फील करना शुरू किया, तो मैंने सबसे अच्छा पॉइंट एक तो ये सीखा कि सच में वो मैंने एक सबक सीखा उस चैप्टर से कि मुझे कभी भी लाइफ में अपनी वीकनेस किसी को नहीं बता दी। मतलब जो मैं सोच रही हूँ कि सामने वाले को बता रही हूँ वो मुझे मतलब सहारा देगा या मेरी हेल्प के लिए आएगा, नहीं। मैंने उस दिन ये बहुत सुंदर एक टीचिंग जैसे मुझे वो चैप्टर सिखा के गया कि आपकी वीकनेस पर कोई आपकी हेल्प नहीं, बल्कि वो आपकी वो कमजोरी को पकड़कर उसको यूज करना शुरू कर देता है। तो मैंने वो चीज बहुत सीखी कि मुझे लाइफ में ना तो अपनी कमजोरी, ना अपने बच्चों की, ना अपने हस्बैंड की, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। जो भी है उसमें भी मुझे खुद से ही सीखना है कि वो मुझे कुछ सिखा रही हैं, वो मेरे लिए पॉजिटिव साइन ही है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है जो मुझे उनसे सीखनी है। तो मैं मुझे खुद सीखना है, क्योंकि ये मेरे लाइफ का चैप्टर है, तो कोई और नहीं सिखा सकता मुझे। तो उसमें भी जब 10 चीजें मैंने सीखी, एक चीज मैंने और भी सीखी कि सच में मैंने अपने जैसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस और अच्छे से आई कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जो मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरों को पकड़ के ही चल सकती हूँ, दूसरे ही मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन नहीं। मतलब मैंने एक अपने अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस, एक आत्मविश्वास को जागते हुए देखा कि वो परिस्थिति जब मेरी लाइफ में है, तो पहले उससे पहले जैसे मेरा कहीं जाना भी तो अपने हस्बैंड के बिना नहीं जाना। मतलब मुझे बाजार भी शॉपिंग पे जाना तो मुझे उन्हीं के साथ ही जाना है। बेटे को कोचिंग भी छोड़ने जाना तो बड़े वाले बेटे को कहना तुम ही छोड़ने जाओगे, जबकि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी सब कुछ आती है। लेकिन जैसे एक डिपेंड हूं मैं कि तुम कर दो तुम कर दो, सबका मुझे ये कहना कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कोई काम नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में सब कुछ कर सकती। तो फिर उस दिन से मैंने मतलब फील किया कि वो जो परिस्थिति आई, कहीं ना कहीं मेरा अकेले अब शॉपिंग पर जाना, जहां मेरा मन मतलब मुझे लगता है जरूरी है मैं अकेले जा पाती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड से नहीं कहती कि आप ही चलेंगे तो ही मैं जाऊंगी, नहीं कोई बात नहीं, वो बिजी हैं और सच में वो बहुत बिजी रहते थे, लेकिन मैं उस समय नहीं समझती थी। फिर बेटे का भी जैसे कई बार कह देना मम्मा मैं टायर्ड हूँ या मुझे कहीं जाना है, तो मैं कहती हूँ अच्छा कोई बात, इट्स ओके। नहीं तो पहले मैं उसको पकड़ लेती थी, नहीं मैं गुस्सा करना है तो मेरी बात इग्नोर कर रहे हो। तो मैंने शुक्राना लिखने से मतलब एक अवेयरनेस जैसे कहते हैं ना, मैंने स्पिरिचुअल भी सीखी, लेकिन इसको लिखने से मैंने और डीप सीखा है उसको। जैसे सबसे सुंदर चीज मेरे साथ ये रही कि मैंने अब खुद को पहचानना, जैसे खुद की खुशी हमारे ज्ञान में हमें सिखाया जाता है ना, स्व। अगर आपको किसी का कल्याण भी करना है तो सबसे पहले स्व का कल्याण जरूरी है। किसी को खुश करना है तो सबसे पहले खुद की खुशी जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेटिट्यूड से पहले मैं कर तो जरूर रही थी, लेकिन जैसे पर चिंतन मेरा पर दर्शन बहुत रहता था कि मैं सामने वाले को खुश रखूं, चाहे मैं बीमार हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मैं सामने वाले से नहीं कह पा रही कि मैं इतनी देर तक नहीं खड़ी हो पाऊंगी, या मुझे पार्टी में इतनी देर तक रहना पसंद नहीं है। मतलब सामने वाली खुशी के लिए मैं खड़ी हूँ, एक कहते हैं ना सहन कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन अब मैंने ये समझा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहूँ आज मैं मंदिर में भी दान देना चाहती हूँ, तो दान भी मैं कब दे पाऊंगी, जब मेरे पास पैसा होगा ना, तब तो मैं दान दे पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं दे सकती। तो मैंने ये जरूर नोटिस किया कि पहले मैं अगर खुश होंगी तब मैं किसी दूसरे को खुश कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जरूरी है, जैसे मैं मानती हूँ कि सब भगवान के बच्चे, मुझे इन सबको खुश रखना है, इनकी देखभाल करनी है, इनकी केयर करनी है। ऐसे मैं भी भगवान का ही बच्चा हूँ और भगवान ने ही मुझे धरा पे, तो मुझे खुद को भी खुद खुश रखना, खुद की केयर करना बहुत जरूरी है। तो इस शुक्राने के चैप्टर से मैंने सच में खुद के लिए भी जैसे कहते हैं ना समय निकालना, खुद को जानना, खुद के साथ बैठना,
खुद को क्या अच्छा लग रहा है। पहले तो हम कभी ये देखते ही नहीं थे कि मुझे क्या पसंद है। मतलब सबने कहा मुझे ये खाना है, तो मैंने कहा अच्छा चलो यही बना लेते हैं, अरे यही खा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं, मुझे भी कुछ पसंद है, आज मेरा ये मन है तो मैं अपने लिए भी बना के खा सकती हूँ। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड को लिखने से मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं, और सच में अंदरूनी बदलाव देख रही हूँ अपने अंदर। जैसे सच्चाई है कि ये कहूँ कि बन गई हूँ तो बन नहीं गई हूँ, कोशिश है। जैसे मैं देखती हूँ कि सच में सिचुएशंस वैसे ही और रूप में मेरे सामने आ रही हैं, लेकिन सच में शुक्राना शुक्राना, बहुत जल्दी काम हो जाती हूँ, हल्की हो जाती हूँ उस चीज में। लेकिन आ रही हैं, अभी बन पूरी प्रैक्टिस चल रही है कि सच में बदलाव होगा। तो बहुत सुंदर जर्नी चल रही है इस समय। 28 डेज पूरे कंप्लीट किए तो बहुत जैसे चेंजेस, और भी अच्छे चेंजेस अपने अंदर मैंने फील किए हैं। तो दिल से पूजा जी, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सच में गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा सिस्टर, बहुत दिल से आपने शेयर किया और बहुत अच्छा शेयर किया। बेसिकली शुक्राना जो है, वो शुक्राना करते करते आप देखिए कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जागृत होती है, सेल्फ वर्थ भी समझ में आती है। हम ये भी समझ पाते हैं कि जो चीजें मैं घुट घुट के कभी जी रही हूँ, नहीं मेरी भी कोई लाइफ है, तो वो भी निकल के सामने आता है। और जब हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं और हम गिल्ट से भरे होते हैं क्योंकि सामने वाले के प्रति हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं चल रहे होते, तो हमें लगता है कि हम कहेंगे और सामने वाला समझेगा नहीं। लेकिन जब एक शुक्रिया के भाव से हम एक रिश्तों में आते हैं और जब हम उनसे अपनी बात को सच्चे दिल से कहते हैं, तो सामने वाला समझ भी पाता है। तो शुक्रिया के बहुत बेनिफिट जैसे हमने फर्स्ट डे भी शेयर किए कि खुद की उसमें, खुद उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं हम कि खुद की वर्थ भी पहचानना, खुद से जुड़ना, शुक्राना करना, खुद से जुड़ना, है ना। खुद से जुड़ना, मैंने खुद में देखा कि कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए कितनी अच्छी हैं, मेरे लिए कितनी व्यवस्थित रूप से हैं, बट मैं कभी भी किसी चीज को समझ नहीं पाई थी। तो धीरे धीरे जब ये जर्नी स्टार्ट होगी तो हमें और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ये सभी जो प्रैक्टिशनर्स आए, फर्स्ट डे कुसुम सिस्टर ने शेयर किया, सेकंड डे निशिता सिस्टर ने शेयर किया, आज प्रज्ञा सिस्टर ने शेयर किया, तो ये सब वो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने 28 डेज की प्रैक्टिस को कंप्लीट किया है। तो आगे आने वाले जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, हम और भी आप सभी में से चाहेंगे कि आप सभी भी शेयर करें कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे पॉजिटिव, अपने आप को बिल्कुल ओपन रखिए और बस सुबह से शाम तक थैंक यू को मंत्रा बना लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू, शुक्रिया अच्छा लगता है तो शुक्रिया, धन्यवाद अच्छा लगता है तो धन्यवाद। और बार बार अगर आप दिल पे हाथ रख के किसी को भी शुक्रिया कहते हैं तो वो आपसे, आपके दिल से आवाज निकलती है। तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा सिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज भी मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन का हम सेकंड पार्ट ही पूरा कर पाएंगे। तो निशिता सिस्टर इसमें हेल्प करेंगे, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो करें। मैं शेयर कर देती हूँ डॉक्यूमेंट। हाँ जी, थैंक यू। थैंक सिस्टर क्लियर है? यू। अभी मुझे नहीं दिख, हाँ जी, अभी क्लियर है। ठीक है, जी। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच आपके पूरे सपोर्ट के लिए, बिकॉज सिस्टर का आवाज भी बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ूंगी तो फिर एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो थैंक थैंक यू यू मुझे सिस्टर। हमेशा एनकरेज करने के लिए। जी। थैंक यू सो मच। अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। तो इसमें साथ जैसे कि हाँ। स्पेसिफिकली बोला गया, देखिए ये लाइन सबके लिए है। क्योंकि आज कोई कुछ कह सकता है कि हम रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज हैं, या किसी के धन में कोई इश्यूज हैं, या मन खुश नहीं रहता है, या बॉडी में कोई इश्यू है। तो अगर इसको, इस लाइन को आप अपना मंत्र बना लें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। इसको बार बार पढ़ेगा, अपने नोट्स बनाइए, जो जो भी नोट्स बना सकते हैं प्लीज बनाइए। इसको अगर लिखेंगे आप और अपने नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर्स में आगे और बताएगा प्लीज जी। 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 हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है
कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता आपने अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। तो सभी ने जब सुना? आप हाँ हाँ सिस्टर, एक जी। सेकेंड, सभी ने सुना क्लियरली? देखिए कि इसमें लिखा है कि जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन कृतज्ञता जो है वो आपके सपनों को सच कर देगी। जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले तो नजरिया बदलेगा। नजरिया बदलने से आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी। वाइब्रेशन बढ़ने से जब आप उसको और प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आप उसको एक लेवल पे पहुंचेंगे जहां आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आप कहें कि मुझे चाहिए नहीं, लेकिन वो जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी आपके पास सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। दूसरे पढ़िए। जी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। सिस्टर आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि परिस्थितियां तो आएंगी, है ना? प्रॉब्लम्स तो, जैसे अभी ये है कि इस जीवन को लिया है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा जब हम इस बुक की प्रैक्टिस करेंगे कि क्या कमी रह गई, कहाँ कहाँ क्या करने से मैं वापस उन सब चीजों को पा सकती हूँ जो मुझे चाहिए। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि पूरा जीवन ही जादुई बन जाएगा आपके पास। जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी, आपने उसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, आप उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम भी चली जाएगी, आप भी हल्के हो जाएंगे और आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपका जीवन जादुई है। स्टार्ट पढ़िए। हम्म। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है। दूसरा आवाज नहीं आ रही। अभी क्लियर है? सॉरी। हाँ हाँ। समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। हाँ, इसमें हमने समझा, देखिए बहुत क्लियरली रोंडा बर्न ने एक चीज बताई है हमें कि जो जो हमारी लाइफ के पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं, अगर वो मनी के रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैंने मेरा यानी कि मनी के साथ रिलेशन अच्छा है और मैंने मनी को दिल से शुक्रिया किया है, या मतलब उसको अच्छे से उसको रिस्पेक्ट दी है,
उसको समय समय पर याद करके थैंक यू बोला है, नहीं भी बोला है तो फील किया है उसके लिए। पहले तो हम ये नहीं जानते थे। तो और अगर जैसे किसी क्षेत्र में अगर अगर हम लोग कुछ बीमार हैं या कोई प्रॉब्लम है हमें, तो यानी कि हमने कभी अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया है, कभी उसको थैंक यू नहीं किया है, कभी उसको वैल्यू नहीं दी है, तो इसीलिए हम बीमार हैं। और अगर हम कहें कि करियर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के जॉब में या बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम का मतलब यही है कि हमने जिस भी जॉब या बिजनेस में है, हमने उनका धन्यवाद कभी दिल से किया नहीं है। कुछ कुछ लोगों से कभी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये जॉब बिल्कुल बेकार चल रहा है, बॉस भी अच्छा नहीं है और कोलीग्स भी अच्छे नहीं हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो अपनी जिस जॉब में है उस जॉब के लिए वो धन्यवाद का भाव उनमें नहीं है। वो चाहते हैं कि वो नई जॉब मिल जाए, लेकिन अगर नई जॉब मिल भी जाती है तो वापस वही सब चीजें शुरू हो जाती हैं। रादर देन हम समझे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जॉब जिनके पास जॉब ही नहीं है। तो जब आप जॉब में हैं, जैसा भी सिचुएशन है, आप अपने नजरिए को बदलिए और देखिए कि क्या अच्छा है, तो आप और बेटर कर पाएंगे, चीजें बदलने लगेंगी, आपको वही जॉब भी बहुत अच्छे लगने लगेगा। और अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले जो पुरानी जॉब है उसके लिए आप कृतज्ञता का भाव प्रकट करें, तब जाके आपको नई जॉब जो है वो अच्छी मिलेगी। तो ये बहुत क्लियरली डिपिक्ट करता है। किसी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं ना। हाल ही में कुछ दूर के जो रिलेशन में है, मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है। अब जो डॉटर इन लॉ है वो मदर इन लॉ के लिए सब कुछ कर रही है ना, जब से उसकी शादी हुई है, जैसा जैसा वो चाहती है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी वो सब कुछ कर रही है। बट मदर इन लॉ को वो पसंद नहीं आ रहा, बार बार उसको रिजेक्ट कर रही हैं, बार बार उसको रिजेक्ट कर रही हैं। और करते करते क्या हुआ, वो उस डॉटर इन लॉ के लिए जो भी वो कर रही है उसके लिए वो धन्यवाद का भाव बिल्कुल भी फील नहीं करती। और एक दिन आता है, 10 से 15 साल के बीच शायद एक दिन आता है, व्हेन डॉटर इन लॉ सेज दैट आई डोंट वांट टू लिव विद हर एनी मोर। क्यों? ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की कि सामने वाला जो कर रहा है उसके लिए कम से कम उसका शुक्रिया तो करें। तो जितनी भी मदर इन लॉज सास यहाँ पर हैं और जितनी भी डॉटर इन लॉज यहाँ पर हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर आपकी फैमिली में कुछ भी इश्यूज हैं, तो उन सबको समझिए कि सामने वाला जो है जो कर रहा है उसके लिए आप धन्यता का भाव प्रकट कीजिए। सुबह अगर एक कप चाय आपके पास आ जाती है तो उसके लिए धन्यता का भाव, अगर कोई गरम गरम आपको रोटी खिला रहा है तो उसके लिए धन्यता का भाव। तो जितना जितना आप जो जो चीजें हैं जिसमें जो भी विशेषताएं हैं, जब हम उनको देखते हैं, ब्रह्मा कुमारी में हम स्पेशली सीखते हैं कि जिसमें जो भी विशेषताएं हैं, जब आप सीखते हो तो वो विशेषताएं जो हैं वो आप में भी आने लगती हैं। और वो बेसिकली उनका बाबा का कहने का भाव ये है कि वो और बढ़ने लगती हैं चीजें। तो अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहते हैं, तो हम रिलेशंस की रिस्पेक्ट करें। हस्बैंड है, कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल हस्बैंड को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, हम कभी समझते ही नहीं कि सामने वाला जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, आपके घर की सारी जो मनी की जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा है ना। कई बार वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, लेकिन हमारी कंप्लेन्स उसमें शुरू हो जाती हैं कि यू डिड नॉट डू दिस, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आप मुझे शॉपिंग के लिए नहीं लेके गए, आपने मुझे जो परचेजिंग करना था वो नहीं दिखाया, रादर परचेजिंग करना था वो लेकर नहीं दिया। तो रादर देन जब वो जो कुछ कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट करें ना। सुबह उठते हैं हस्बैंड, सब तैयार होते हैं, अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, बहुत खुशी से उनको मतलब एक जैसे गेट तक छोड़ें और उनको बोलें कि शाम को वापस मिलते हैं ना, कितना अच्छा। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जैसे जैसे आप ये बोलेंगे उस एहसास को अपने मुख तक लेकर और उनको सुनाएंगे, तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि मतलब माई वाइफ ऑल्सो ऑल्सो वैल्यूज मी। ऐसे ही सेम जो हस्बैंड्स हैं, कई बार ऐसा लगता है कि जो घर पे वाइफ्स रहती हैं उनकी कोई कदर नहीं करता, उनका हमेशा हम ये बोलते हैं कि तुम करती ही क्या हो। तो खुद देखें कि जब हम वाइफ अगर घर पे नहीं है या वाइफ की कभी किसी दिन तबीयत खराब हो जाती है तो घर कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। तो रादर दिन कंप्लेन करने के तुम क्या करती हो या आज तुमने सारा दिन में क्या किया, बेटर है कि हम देखें और हम उसको अप्रिशिएट करें
कि आज अच्छा आपने आज ये भी किया, आज आपने ये भी किया, आज आप ये भी मैनेज कर लेते हो, आज अच्छा आप ये सब कुछ मैनेज कर लेते हो, इसीलिए मैं ऑफिस जा पाता हूँ आराम से। आप बच्चों को देख लेते हो, इसीलिए मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। कई बार वाइफ्स वर्किंग भी हैं ना, वाइफ्स वर्किंग होने के बावजूद वो बहुत सारा काम संभाल रही है, वो अपने ऑफिस को भी संभाल रही है, वो घर को भी संभाल रही है। बट कई बार हस्बैंड्स जो हैं वो बिल्कुल केयर नहीं करते, कि ये तो सोचते हैं कि ये तो उनका उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रादर देन एक अच्छी फैमिली में जब हम, तो हम एक दूसरे, अगर दोनों ही वर्किंग है तो क्यों ना हम किचन में जाए, कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प करें जिससे उनका भी काम हल्का हो। तो जो भी आपके पास रिश्ते हैं, बच्चे हैं, आज कदर करेंगे तो ही, है ना, वो रिस्पॉन्स अच्छा मिल पाएगा। तो कुछ गलत करते हैं, ऑफ कोर्स हमें ऐसा नहीं है कि उनको डांटना नहीं है, हम ये बात नहीं कह रहे, जरूर डांटे उनको, लेकिन एक जो भाव है वो क्या है ना, भाव जो है वो उनको अच्छा बनाने का है, या उनके साथ मतलब एक एनकाउंटर करने का है कि मैं आज तुम्हें बता दूंगी, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, या उनके उनके गलत के लिए तो कभी भी नहीं है। तो पहले अपनी इंटेंशन को भी चेक करें, और हमेशा हर एक के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। जो भी रिश्ता है, जिसके साथ जैसा भी रिश्ता है, जो वो अच्छा कर रहे हैं उसी को देखें। आगे आने वाले चैप्टर में मे बी शायद कल से ही स्टार्ट होगा वो चैप्टर 1 जो है, जिसमें कि हम सबकी अच्छाइयां देखेंगे कि क्या क्या हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं। हस्बैंड सुबह उठते हैं, अगर आपके लिए चाय बना लाते हैं तो ये कितनी कृतज्ञता, क्या हम सोचते हैं कि अरे ये तो इनको अपने लिए बनानी थी तो बना दी, तो हम बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं। वाइफ अगर सुबह उठकर चाय बना के हस्बैंड के लिए लेकर आती है, तो जो भी हस्बैंड्स हैं तो उनके लिए ग्रेटफुल रहें कि थैंक यू, आपने सुबह बेड पे मुझे चाय दे दी। तो जितना जितना जिस भी रिश्ते के लिए हम ग्रेटफुल होंगे, वो और अच्छा रिश्ता होता जाएगा। और नहीं तो ये स्टैम्प, जैसे रोंडा बर्न ने बोला है कि अगर आज हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, कल को वो हमसे छीन लिया जाएगा। तो हम सोचें कि उस लाइफ में जब वो रिश्ता ही अगर हमारी लाइफ में ना रहे तो कैसा होगा। तो इसलिए आज बिल्कुल सतर्क हो जाएं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी अपने रिश्ते में है, जैसा भी है, कोशिश करिए उसमें अच्छा देखिए, और उसके लिए थैंक यू एक्सप्रेस कीजिए। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन मैटर्स अ लॉट। तो सिस्टर आगे बढ़िए, थैंक यू सो जी। मच। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर और कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। इसको दोबारा एक बार पढ़ेंगे। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं, तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड 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 बहुत जरूरी है लाइफ में ना। आप कुछ भी चाहते हो लाइफ में, बिल्कुल क्लियर है कि पहले देना होता है। तो देना, देना क्या है? देना कृतज्ञता है, धन्यवाद का भाव रखना है सामने वाले के प्रति, उसको रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट देने का भी मतलब क्या है? अगर हम धन्यता का भाव रखते हैं तो वो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाती है। तो जैसे हम कहते हैं कि हर रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि रिस्पेक्ट कैसे देना है, तो कृतज्ञता के भाव को लेकर आइए, सामने वाले को दिल से धन्यवाद बोलिए। बोलिए आप, मतलब जितना हो सके घर वालों को, या जहां पे भी आप काम करते हैं, जॉब में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, छोटी चीज का लेन देन भी हो रहा है, आपकी मेड आपको पानी ला कर दे रही है, उसको भी धन्यवाद ना। हो सकता है कि आज वो है, कल हो सकता है कि मुझे खुद से पानी लेना पड़े, लेकिन जब तक वो है, मुझे मिल रहा है, तो आई शुड बी वेरी 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 ग्रेटफुल। धन्यवाद का भाव सदा ही रखना है। आगे बढ़े। जी। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं।
जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित हाँ, रूप से। एक सेकेंड, जी। दोबारा देखें इस लाइन को। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। एक दूर के डिस्टेंट रिलेटिव हैं जो कि इनिशियली, मतलब ये सच्ची स्टोरी है कि जो कि मतलब जैसे नहीं। जिस समय उनके पास, देखिए सब म्यूट है ना एक बार। तो जिस समय जो उनके पास था, उनके पास इतना अमाउंट था, इतना पैसा था कि उन्होंने मतलब खूब खर्च किया। कि आज मतलब उस समय की बात, आज से मैं 25-30 साल पहले की बात बता रही हूँ कि जो मौसम नहीं भी होता था वो सब्जियां भी वो खरीदते थे। लेकिन सिंस कृतज्ञता का भाव नहीं था, तो जो घर थे ना, जो एक स्टेटस था, धीरे 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 करते करते सब कुछ बिकता चला गया। और फिर उनको फाइनली मतलब एक छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। तो अभी सिंस हमें पहले ये बात पता नहीं थी, लेकिन अभी ये बात पता है, इसीलिए मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि कृतज्ञता रखेंगे तो वो सब कुछ आपके पास स्टेबल हो जाएगा जो आपके पास है। लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, तो रोंडा बर्न बार बार ये बात को फर्म करती है कि जो उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो आज से हम अपनी चीजों को देखेंगे जिनकी हम वैल्यू करते हैं। रिलेशनशिप हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, किसी किसी का यूट्यूब चैनल हो सकता है ना। तो जो जो भी हमारे पास है, जो भी कहें कि घर है, मनी है, गाड़ी है। हो सकता है कि गाड़ी बार बार खराब हो जाए। किसी ने जब मैं क्लास ले रही थी एक जगह पे, तो उन्होंने शेयर किया कि मैंने ना 5 या 6 गाड़ियां ली, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी और मुझे 2 से 3 साल में उनको गाड़ी को निकालना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने कोई क्लास अटेंड करी शायद, जिसमें उनको बताया गया कि जब वो गाड़ी को स्टार्ट करें तो उससे पहले वो बात करें कि थैंक यू गाड़ी, आप मुझे निर्विघ्न ले आते हो और निर्विघ्न वापस छोड़ देते हो। तो बेसिकली जब हम देखें भी कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू की परंपराओं में क्या होता है कि जब कोई नई चीज आती है तो हम हाथ जोड़ते हैं और पूजा करते हैं। तो बेसिकली वो भाव किस चीज का है? वो कृतज्ञता का भाव है। अगर मैं चेक करूं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि कोई भी चीज नहीं आती है तो पहले वो ईश्वर के चरणों में आप उसको टच करिए। कोई कपड़ा है, कुछ भी है, आप उसको टच करिए, उसके बाद वो अपने में पहनिए। तो मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि इसका भाव क्या था जो मेरे पापा मुझे समझा रहे थे। इसका भाव ये था कि तुम उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, ताकि तुम और भी अपनी लाइफ में और बढ़ते चले जाओ। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सब चीजें बचपन से ही सिखाई। तो सिस्टर आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। हाँ, तो क्या है ये बेसिकली? ज्ञान, जैसे क्यों बताया इन्होंने कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। आपने जो 3 दिन के जो भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं, सबके लिए आपने सुना होगा कि सबने लिख लिख कर प्रैक्टिस की है। तो एक है कि हम यहाँ क्लास में, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, हम शेयरिंग कर रहे हैं, हम अच्छे नोट्स पे एक्सचेंज कर रहे हैं बातों को, तो ये ज्ञान एक्सचेंज हो रहा है। तो ज्ञान तो खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। बेसिक जो जो चेंज हम देखेंगे वो प्रैक्टिस से ही देखेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही होगा, इसको लिखने से ही होगा, बिना लिखे नहीं होगा। तो जिसने अभी तक भी नहीं स्टार्ट की है वो खुद को देखे और प्रैक्टिस स्टार्ट करे। स्टार्ट करें। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वह है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना
और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह आपको आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला 1। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। नंबर 2। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। हाँ, एक सेकंड सिस्टर। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्यों बात की है कि आप जानबूझकर जादुई शब्द को शब्द धन्यवाद सोचे और कहीं। बेसिकली हमें आदत नहीं रहती ना, अभी हम बहुत नॉर्मल सभी चीजों को, सभी रिश्तों को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, सबको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो अब हमें ये ज्ञान मिल रहा है कि हमें तो धन्यवाद कहना है। तो अब इमिडिएटली नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर की वायरिंग जो है, न्यूरॉन्स की वायरिंग जो है वो वैसे नहीं हो रखी है। तो इनिशियली जैसे हम बात करते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो पहले आपको जानबूझकर कहना होगा, जानबूझकर कहते 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 बेसिकली फिर आप उस भाव में आएंगे। जब आप बहुत ज्यादा धन्यवाद देने लगेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते करते, फिर आप उस धन्यवाद के भाव में आएंगे, उस कृतज्ञता को महसूस करेंगे। और फिर उस जितना जितना आप कृतज्ञता को महसूस करेंगे, फिर उतना ही अधिक अबंडेंस आपको मिलता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस उन्होंने बताया है कि जिसको भी मुश्किल हो रहा है, कि जिसको धन्यवाद करने का मतलब कोई रीजन नहीं दिख रहा, जैसे इसमें था लास्ट कल में जैसे हमने पढ़ा कि अगर आपको धन्यवाद करने का कोई रीजन नहीं मिल रहा है तो दोष आप में है। तो ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी चीज को टच करें, जिसको भी देखें, उसको धन्यवाद करें। थैंक यू को मंत्रा बनाना है। स्टार्टिंग जानबूझकर होगी, उसके बाद फिर वो कृतज्ञता का भाव आएगा, कृतज्ञता के भाव आते आते उसकी प्रैक्टिस होते होते हमारा लाइफ अबंडेंट बन जाएगी, हमारी लाइफ। सिस्टर पढ़े। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। हाँ, इसमें बस एक चीज मुझे ऐड करनी है सिस्टर, कि जी। इसमें जैसे उन्होंने बताया कि जितनी मतलब ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इनिशियली जो है आपको मेहनत लग रही है, लेकिन वो मेहनत करते करते जब आप एक स्टेज पे ऐसा पहुंचेंगे जब थैंक यू जो है, धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव बहुत नेचुरल हो जाएगा। जब वो नेचुरल हो जाएगा, ईमानदारी से हो जाएगा अंदर से, ऐसा नहीं कि मुझे तो अब किसी ने बताया है तो मुझे उसको थैंक यू करना पड़ेगा, है ना। एक ये ईमानदारी नहीं है अपने आप से, अंदर से अगर हम चेक करें, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, तो जब हम ईमानदारी से कृतज्ञ होंगे तो जीवन उतना ही अधिक बदलेगा। सबसे पहले जो आज प्रज्ञा सिस्टर ने शेयर किया कि हमारा खुद का जीवन बदलता है ना, हम उतने ही पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे कल निश्चय सिस्टर ने शेयर किया कि हम खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मिलेगा इस कृतज्ञ होने से, वो सबसे पहले मैं ही पाऊंगी, उसके बाद आगे की चीजें मिलेंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो सबको डेफिनेटली, हम सभी को हमारा मन रहता है कि हम सदा खुश रहें। तो जितना जितना इस भाव को ईमानदारी से यूज करेंगे, ईमानदारी से कृतज्ञ होंगे, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। सिस्टर आगे बढ़िए। जी। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे।
यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसको देखें कि जैसे किसी किसी का रहता है ना कि हमें कितने घंटे करना है, तो इसमें बहुत क्लियर किया है रॉन्डा बर्न ने कि आप कृतज्ञता का अभ्यास थोड़ा सा करेंगे, आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। अगर आप उसको जितना इंक्रीज कर देंगे, क्या आप जरूरत से ज्यादा कृतज्ञ हो सकते हैं? कभी नहीं। आगे शायद आएगा ये एक लाइन आएगी ये कि कभी आप ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो रहे हैं किसी चीज के लिए, आप कर ही नहीं सकते। तो आप अगर कृतज्ञता का अभ्यास थोड़ा सा करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। लेकिन अगर आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सभी नोट्स लिख रहे हैं वो इस लाइन को जरूर लिखें। सभी के पास पीडीएफ शेयर हो गई है, तो जरूर लिखें। आगे पढ़िए सिस्टर। जी। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। ये भावनाएं हैं जो हमारी, जो कि हमें आ, मतलब व्यक्त करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्द ही मैंने बोल दिया है ना। कोई अगर मेरे लिए कोई डोर खोल रहा है तो मैं उसको बस थैंक यू बोल सकती हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन एक है कि थैंक यू सो मच। तो वो चेंज है, वो चेंज दिखना चाहिए, वो चेंज अंदर से आना चाहिए कि उसका भी थैंक यू और ईश्वर का भी थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट पढ़िए। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इसे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे इसने यहाँ पे क्लियर किया है कि अगर आप 28 दिनों का अभ्यास करेंगे तभी जीवन को बदल पाएंगे, अदरवाइज लाइफ चेंज नहीं होगी। तो जो जो इसमें अभ्यास बताए हैं बिना क्वेश्चन किए सबको करने हैं। आगे बढ़िए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान का अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों को जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। यह शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू का को तुरंत सक्रिय कर देंगे। दोबारा देखेंगे कि बेसिकली ये जो फर्स्ट 12 एक्सरसाइजेस होंगी, फर्स्ट 12 डेज की एक्सरसाइजेस होंगी, ये उनकी एक्सरसाइजेस है जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसमें अपना पूरा फोकस, पूरा जिसे कहते हैं कि एफर्ट्स, पूरे एफर्ट्स आप लगा दीजिए जिसमें, क्योंकि अगर आपको अधिक चाहिए तो आपको और ज्यादा ग्रेटफुल होना होगा ना।
तो जितना जितना मतलब लेट मी अश्योर यू कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे हमें मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए क्यों ग्रेटफुल होना है, ये जो सेशंस हैं ये तो हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें भी अवेलेबल होती जाएंगी, लेकिन आपका परमात्मा के साथ का संबंध बहुत गहरा होता चला जाएगा, बहुत गहरा। मतलब कि आप और वो अलग हैं ही नहीं, इस तरीके से आप उसको फील करेंगे। धीरे धीरे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करेंगे मे बी तब आप इस चीज को ज्यादा समझ पाएंगे। तो फर्स्ट 12 डेज उनके लिए कृतज्ञ होना है जो कि ऑलरेडी आपके पास है, जो भी एक्सरसाइजेस हैं तो वो बताई जाए। स्टार्ट। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। नेक्स्ट अंतिम 10 डेज जो है, नेक्स्ट 10 डेज बेसिकली इसमें फिर हम अपने सपनों पे काम करेंगे। अभी फिलहाल के जो 12 डेज हैं उसमें हम जो है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, और नेक्स्ट 10 डेज के लिए हम अपने सपनों के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट सिस्टम। जी, अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपको रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई भी कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। देखिए ये सब हम लोग तो डेफिनेटली 28 डेज में आगे बढ़ते रहेंगे, बट जो जो प्रैक्टिस ना कर पाए उसके लिए रॉन्डा भवन ने बताया है कि वो 3 दिन पीछे चले जाएं और वापस वो प्रैक्टिस करें, उस है ना उस फोर्स को वापस से पकड़ें और फिर नेक्स्ट डे की प्रैक्टिस पे आए। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हम किसी भी दिन की प्रैक्टिस को मिस नहीं करेंगे। कई बार बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, मुझे जाना है, मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो ये सोचिए कि अगर अपने लाइफ में कुछ पाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा जल्दी उठना होगा ना। बाकी सब अभ्यास तो जैसे बताया कि करते करते हो जाएंगे, और ऐसा नहीं कि हम ये सोचे कि हम बैठ के ही करेंगे। कोशिश करिए कि आप 8 घंटे कम से कम कुछ भी कर्म में इन्वॉल्व हैं और उसके साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि एक है कि धीरे धीरे ये तो आ जाएगा कि आप बैठेंगे तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा, लेकिन कर्म करने के साथ साथ आपको ये अभ्यास करने हैं ताकि ये आदत जो है वो फिक्स हो जाए। मुझे धन्यवाद करने की आदत जो है वो फिक्स हो जाए। स्टार्ट करते हैं। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में ही पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों को सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर इसको सकते हैं। छोड़ देते हैं, हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। हम सभी अभ्यास जो हैं वो टाइम मतलब पूरा डेली बेसिस पे करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जी 28 दिन के बाद से शुरू करते हैं। जी, 28 दिन के बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। ये 28 दिन के बाद की बात हो रही है, हाँ? तो अभी जी। के लिए हम जो ये प्रॉपर 28 दिन का जो प्रोसेस है उसको 28 दिन के प्रोसेस के साथ ही कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़िए। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन की कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ यदि आप तो इसमें, बेहतर। हाँ एक जी। सेकेंड। तो इसमें जैसे उन्होंने बताया कि आप अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट बनाएं। ड्रीम लिस्ट बनाते समय बिल्कुल भी ये ना करें कि कैसे होगा, सिर्फ आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएं। और जब अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो अपना जादू शुरू करेगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंसेस हम सभी के सामने आए भी हैं, तो आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं। ये बुक खत्म हो जाएगा, जस्ट आगे बढ़िए। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसे महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों का विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं, तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं, तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं,
जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। हाँ, किसी का क्वेश्चन था कल कि हमें जो घर चाहिए वो कैसे लिखें, तो इसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं ना, कि आपका घर कौन सी सिटी में होना चाहिए, कौन सी लोकेलिटी में होना चाहिए, गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए या बिल्डर फ्लैट आपको चाहिए, आपके घर के पास गार्डन होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए उसमें। तो हर चीज आप डिटेल में लिखें कि किचन आपको कितना बड़ा चाहिए, तो जस्ट लिखें बस उसको। तो आई होप कि उनको आंसर मिल गया होगा। स्टार्ट करिए। जी। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन में सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है: स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों को के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। अच्छा, इसमें हमने देखा कि एक तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए ना, क्योंकि बहुत सारी लाइफ ऐसे निकल जाती है जब हम कभी लिखते ही नहीं कि हमारे सपने क्या है। चाहे आपको छोटा सा किसी के साथ डिनर पर ही जाना है, या आपको बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसको लिखें। किसी किसी के एक्सपीरियंसेस थे कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो कैसे में बिल्कुल ना जाएं। किसी लेडी का मैं एक्सपीरियंस सुन रही थी कि जो ये मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि उनको 25 लाख चाहिए। तो एक समय उनको न्यूज आती है कि उनके हस्बैंड को बहुत सारे शेयर्स मिल गए हैं जिसका टोटल अमाउंट 25 या 26 लाख है रादर। तो उनको गिफ्ट में मिल गए हैं, अपार्ट फ्रॉम सैलरी मिल गए हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। अभी किसी का, कल मैं एक एक्सपीरियंस सुन रही थी जो मैं अपने मेंटर से कोर्स कर रही हूँ, तो उनका जो एक्सपीरियंस था किसी लेडी का, तो उसमें उन्होंने शेयर किया कि उनको क्रूज में जाने का बहुत मन था। तो उन्होंने लिखा था अपनी ड्रीम लिस्ट में कि उनको क्रूज पर जाना है। तो ऐसा कुछ हुआ, उनके हस्बैंड का अचानक से कॉल आता है कि आप फटाफट से बुक कर लो, मतलब अपना सामान पैक कर लो, हमें किसी की टिकट्स कैंसिल हुई हैं और उसकी जगह हम लोग 4 दिन क्रूज पर जाएंगे ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी के बच्चे का एडमिशन है, अगर कि किसी को किसी कॉलेज में कराना है, तो आप लिख लो कि बस उस कॉलेज में मेरे बच्चे का एडमिशन मुझे चाहिए। तो उसको थैंक यू देके अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। तो जो भी आपकी जॉब की एक्सपेक्टेशंस है, कई बार ऐसा होता है कि हमने लिख तो लिया मुझे जॉब चाहिए, अभी मैं सपोज 1 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे 2 लाख की जॉब चाहिए, लेकिन हमने बाकी विवरण नहीं लिखा। तो ऐसा हो सकता है कि 1 लाख की जगह आपको 2 लाख तो मिल जाएगा, लेकिन बॉस अच्छा नहीं मिलेगा, रात को रोक कर रखेगा, बहुत सारा काम कराएगा, और आपका ऐसा मन नहीं होता है, तो वो आप और ही ज्यादा उसमें फंस जाएंगे। तो जो भी आपको चाहिए उसको जितना डिटेल में हो सके उसको लिखें। डिजायर्स बुरी नहीं है, धीरे धीरे ये डिजायर्स जो हैं आपकी, जो भी आपके सपने हैं, जैसे हमने बात की, सबसे पहले तो आप एक चीज अपने अपने मन में इस चीज को गांठ बांध लें कि जो भी आप डिजायर कर रहे हैं उसके साथ चलते चलते समष्टि के कल्याण को कैसे ऐड करना है, उसके बारे में हम लास्ट के 2 सेशंस में काफी बात कर चुके हैं। तो उसको नजर में रखते आप अपनी जितनी ड्रीम लिस्ट बनानी है आप बनाइए, कोई भी मनाही नहीं है। लेकिन जो इससे पिछले वाले चैप्टर में, जैसे इससे पहले वाले जो कॉन्टेक्स्ट था, उसमें ये है कि कृतज्ञ होना है, ग्रेटफुल होना है, जो है रिश्ते हैं उनके लिए ग्रेटफुल, मनी है उनके लिए ग्रेटफुल, करियर है, जॉब है, बिजनेस है उसके लिए ग्रेटफुल, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल, आपके मन की जैसी भी स्थिति है और अच्छी बेटर हो जाएगी उसके लिए ग्रेटफुल, अगर हेल्थ है तो उसके लिए ग्रेटफुल।
एक ढोलकिया डायमंड मर्चेंट है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब में देख सकते हैं, जो कि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, बट नंबर 1 डायमंड मर्चेंट है। वो सूरत के हैं, शायद गुजरात में, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कहाँ के हैं। तो जिनसे मैं एक से बात करी थी, वो उनसे फेस टू फेस मिले हैं। तो उन्होंने शेयर किया कि उनके पास कुछ भी नहीं था, और आज वो इतने बड़े मर्चेंट हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज को कार्स गिफ्ट करते हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे न्यूज में है। और कुछ एम्प्लॉयज को तो उन्होंने, जो पर्टिकुलर कुछ बहुत अच्छे जो काम करने वाले थे, जो उनके बहुत क्लोज के थे, उनको मर्सिडीज गिफ्ट करी है। तो सोचिए कि जो इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो मर्सिडीज गिफ्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को। तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि उन्होंने इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस को बिल्कुल तहे दिल से, जैसा जैसा उसमें बताया गया है वैसा वैसा किया है, और उस पे विश्वास रखते, प्रैक्टिस को करते, विश्वास को रखते, इस प्रैक्टिस से उन्होंने वो सब कुछ पाया है। कई बार हम थोड़े से डाउन से हो जाते हैं कि अरे ये हेल्थ प्रॉब्लम है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकती। बट अगर आप चेक करेंगे यूट्यूब पे, जो डिस्पेंजा करके हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, यूएस में है, शायद कहीं बाहर हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी स्पाइनल कॉर्ड की, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि वो शायद कभी चल ही नहीं पाएंगे। और स्पाइनल कॉर्ड ऐसी जगह है जहाँ का कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इस ग्रैटिट्यूड की भावना से अपने आप को बिल्कुल फिट कर लिया। बिकॉज हम, जैसे कि अगर एक सेल जो है, जो मदर सेल है, जो डॉटर सेल बन रहा है, बहुत सारे सेल्स हमारे मरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो जो नए सेल्स बन रहे हैं, उसमें अगर हम नए इंफॉर्मेशन बार बार डालते रहेंगे, जब ग्रेटफुल होने का बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नए सेल्स में इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो वो नए सेल्स जो हैं वो ग्रेटफुल की भावना को लेते लेते आपकी बॉडी को पूरा का पूरा बिल्कुल परफेक्ट हेल्दी कर देंगे। तो आज का सेशन, थैंक यू सो मच। 6 हो गए, सॉरी फॉर दैट। अब इसको, किसी का कुछ सवाल है तो वो ले सकते हैं। अ, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। अब मैसेजेस को चाहें तो खोल सकते हैं। सिस्टर, मैं कुछ मैसेज आपको देना चाहूंगी। कल कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे। एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि वो जो नॉनवेज है वो छोड़ चुकी है, लेकिन उनकी क्रेविंग नहीं जाती। उसको लेकर थोड़ा उन्हें आंसर दें। वो इस वीडियो को रोज देखती है। अच्छा, ओके। देखिए क्या है कि हमने फर्स्ट सेशन में जो बात की थी कि वो जो माता थी, वो जो लेडी थी, वो बार बार, जिससे ना उसने सप्रेस कर दिया अपने को, और वो बार बार जो है वो एग की डिमांड कर रही थी अपने आईसीयू में। देखिए वो बेसिकली मैं ये समझाना चाहती थी कि आपको अपनी इच्छाओं को सप्रेस नहीं करना है। लेकिन इसका भाव ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको ये कहूं कि आप जो है वो नॉनवेज लें, बिकॉज नॉनवेज इज द थिंग जहां पर किसी जानवर को मारा जा रहा है, और उसके जो फीलिंग्स हैं, उसके जो भाव हैं उस समय जब उसको मारा जा रहा है, जो वो जेलेसी है, और वो फ्रस्ट्रेशन है, वो नफरत की भावना जो है, और गुस्सा जो है, वो सारा उसकी बॉडी में आ जाता है। और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं, वो सारा का सारा हमारे हमारी बॉडी में आ जाता है। अब जब हम ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जो आप खा रहे हैं और जो फिर आप बनना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। हम ग्रेटफुल कैसे हो पाएंगे कि जबकि हमारे शरीर के अंदर ये सब कण रह जाएंगे जहाँ पे अनग्रेटफुलनेस है। आगे आने वाले चैप्टर में वन ऑफ द चैप्टर्स है कि फूड को हम कैसे ब्लेस करें। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन नॉनवेज जो है समझ के साथ कोशिश करिए कि उसको खत्म करिए। बिकॉज और कुछ भी डिजायर्स होती है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं आप मतलब ऐसा सोचना गलत नहीं है, बट सिंस आई विल नॉट सजेस्ट टू एनीवन कि आप नॉनवेज लें, उसको ज्ञान के साथ उसको फिनिश करें, बिकॉज इसमें किसी को मारा जा रहा है हमारी प्लेट में लाने के लिए ना। अगर आप कुछ वीडियोस, मैं सिस्टर आपसे शेयर कर दूंगी, तो आप उन्हें पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं कि जैसे इवन कुछ लोग कहते हैं कि एग्स को तो खा ही सकते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जो हेन्स हैं उनको किस तरीके से रखा जाता है पोल्ट्री में, कैसे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एग्स प्रोड्यूस कर पाए, उनके साथ बहुत ही मतलब हानिकारक कहीं की चीजें होती हैं। तो ये बिल्कुल 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 भी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से स्पेसिफिकली कि आप नॉनवेज लें। बाकी जैसे आपकी इच्छा, जो आपको इंटरनली जो आपको ठीक लगे।
अभी लक्ष्य मखीजा। जी, ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, मैं जैसे मेरी मदर, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनमें बहुत नेगेटिविटी है, तो क्या मैं उनके लिए विश या ड्रीम्स लिख सकती हूँ कि वो ठीक रहे और उनमें पॉजिटिविटी आए? या किसी और के लिए, जैसे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है उसके लिए भाई, कि उसका कर्जा ये माफ हो रहा है, उसे मतलब इतनी बहुत अच्छी दूसरी जगह पे जॉब मिल रही है, तो ये मैं क्या कर हाँ, सकती हूँ? इसमें आप कर सकते हैं। बेसिकली वो एक तो रिसीविंग एंड पर होना चाहिए कि वो रिसीव करें, बट सिंस सिस्टर जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया है, समझा है, ये सारी चीजें हमारे अपने ऊपर काम करने के लिए हैं। जैसे जैसे हम बदलेंगे, हमें देखकर बाकी सब बदलेंगे। तो पहले हम अपने पे काम करें। नहीं सिस्टर, उनमें बहुत नेगेटिविटी है तो वो रिसीविंग पावर तो उनमें होगी नहीं। वो आप देखिए कि कैसा 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 होगा, बट कोशिश करिए, आप अपने ऊपर काम करिए, धीरे धीरे अपने आप वो चेंज हो जाएंगे। जब आप उनसे बात करेंगे, जब आप उस हाई फ्रीक्वेंसी हाई वाइब्रेशन में रहते जब उनसे बात करेंगे ना, तो आप बीके हैं क्या, ब्रह्मा कुमारी से हैं या मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ। अच्छा, तो आपको ये पता होगा ना कि बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, सामने वाला परिवर्तित होगा। जी बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो फिर आप अपने पे काम करिए धीरे धीरे। जब आप उस हाई वाइब्रेशन के साथ उनके साथ बात करेंगे, तो वो भी चेंज होने लगेंगे। जब आप उनको सही गाइडेंस देंगे, तो वो रिसीव करने के एंड पे आ जाएंगे। ओके। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। सुधा मनी जी। अच्छा, नहीं है। हरिंदर पाल सिंह जी। दीदी। जी मैम, जय श्री राम। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं थोड़ा सा आपसे वैसे ही बात करना चाहता हूँ कि आपको इतने बड़े ध्यान और साधना से हैं बहुत पहले से। कुछ साल पहले की बात है कि मैं जब ध्यान में बैठा था तो एक बहुत बड़ा ध्यान के अंदर विस्फोट ऐसा हुआ था कि मैं सोच में पड़ गया कि कहीं पे बम गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं डर के आंखें खोली। दूसरा, त्राटक क्रिया के अंदर भी ऐसा ही आपकी मेरे साथ आवाज हुआ। क्लियर नहीं आ रही मुझे। मैं जब ध्यान में आ रही है अब मैम आ रही है बात? हाँ, आ रही है। आपका हाँ, क्वेश्चन है या आपका एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस भी है और क्वेश्चन भी है, इसका मेरे को अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। मैं थोड़ा सा आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा अनुभव लेना चाहता हूँ कि ये हुआ है मेरे साथ में, ध्यान के साथ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ बम की तरह। हम्म। और त्राटक क्रिया कर रहा जब भी वैसा ही हुआ मेरे साथ। उसके बाद ध्यान के अंदर मुझे 5 चेहरे ध्यान के अंदर दिखे थे, जिसमें एक लास्ट का चेहरा था, उसमें से मेरा ही चेहरा दिख रहा था मुझे उल्टा। तो साधना के अंतर्गत ये होता है, जब जैसे अब आपका सेशन चल रहा है तो मेरे में वाइब्रेशन बहुत तेजी से आने लगती हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली। बड़ा ही भावना से, बड़ा ही अच्छी, जैसे प्यार भरी भावना, मेरा मतलब सबके लिए। जैसे कोई सपोज करो, आज मेरे को याद आया, अभी आपका सेशन चल रहा था कि कोई छोले भटूरे वाला है, उसकी सेल नहीं होती है, तो मेरे मन में अभी बात बीच में आ रही थी, कल उसे जरूर 100-200 रुपए दूंगा क्योंकि उसकी पूरी बिक्री नहीं होती है। ऐसे उसका भला कैसे होगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे, ये मेरा तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे फीलिंग आती है कि ऐसा क्यों, उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी कुछ मैं मदद करूं। इस तरह से कुछ जो है आपके सेशन के साथ साथ और होने लग जाता है। तो थोड़ा सा मैं यही सोच रहा था, कई 2-3 साल से मैं इस असंभव में हूँ, आखिर को होता क्या, ये है क्या चीज? नहीं, कुछ नहीं। अब बेसिकली क्या है, जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और सबके अलग जी। अलग होते हैं ना। जैसे हम कुंडली हम्म। जागरण की बात करते हैं, जी। तो हम ब्रह्मा कुमारीज में तो ये सब चीजें नहीं बात करते हैं। उसमें जैसे जैसे कि आप ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके चक्रास खुलते जाते हैं ऑटोमेटिकली, मूलाधार से जी। लेकर क्राउन चक्र तक वो खुलता जाता है। तो जी। हो सकता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ कुंडली जागरण का कुछ हो रहा हो, चक्रास का ब्लॉकेजेस हट रहा हो। तो इन सब जी। चीजों में ना अटकना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने देना है। क्योंकि होने दे। अगर हाँ, अगर हम अटक जाते हैं ना, या हम ऐसा पूछते हैं हम्म। कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो हम्म। एक्सपीरियंसेस होने भी बंद हो जाते हैं। क्योंकि हम्म। जैसे मैंने भी देखा जी। कि मुझे कुछ कुछ जो एक्सपीरियंसेस हुए, जब मैंने किसी को जी। शेयर किया या जब मैंने किसी को बोला, हम्म। तो धीरे धीरे वो हम्म। एक्सपीरियंसेस भी चले गए। वो हम्म। एक्सपीरियंसेस मेरे लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे भी मेंटर ने मुझे बताया कि किसी हम्म। भी एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना, अटकना नहीं है। हम्म। जो हम्म। हो रहा है उसको होने दो। उसको और अगर होने दो। हाँ, आपकी स्थिति जो है, पहले जो स्थिति थी और जो अब की स्थिति है, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? हाँ, क्योंकि काफी। हाँ, मैं तो अध्यात्म में कोई बातें करता है तो वैसे भी, चाहे कहीं पे भी, अब आपसे आपका सेशन चल रहा है तो उसमें और ज्यादा प्लस, मेरा मतलब एक हाँ, तरह से देखा जाए ठीक तो है। हाँ, तो अच्छा है ऐसा वो लगता है बॉडी। हाँ, कि
वो थॉट बॉडी की ओर जो बॉडी है, चल रही। जी हाँ जी। बॉडी जो है वो थॉट। रिसीविंग एंड पे है। हाँ तो जो हाँ। भी हो रहा है बेसिकली हम्म हमारा चेक पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी पहले की लाइफ जो थी और मेरी अब हम्म। की लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर वो चेंज आ रहा है तो वो परिवर्तन बिल्कुल सही जा रहा जी है आगे। जी। जी, आनंद आनंद जागृत होता है। बस हाँ, बस आनंद में जितना आप रह पा रहे हैं उतना आप हम्म। रहते रहिए, ज्यादा एनालाइज मत हम्म। कीजिए किसी चीज को। जी। ठीक है। ठीक, चलो। धन्यवाद बहन जी आपको। और लक्ष्मी जी को। ओम साईनाथ सिस्टर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला था पेरेंट्स को लिखना है थैंक यू 5 5 पॉइंट। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, 15 एक साल पहले वो जा चुके हैं। तो सिस्टर मैं उनको कैसे सेंटेंस में कैसे लिखूं, प्रेजेंट टेंस में लिखूं या फिर पास्ट नहीं में कि मम्मा आपने ऐसे किया था, नहीं, ऐसे आप उसको लिखूं पास्ट कैसे टेंस में लिखूं? भी, हाँ पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं कि थैंक यू मम्मा, आप सुबह मेरे लिए रोज उठते थे, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते थे, मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, आपने मुझे पढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वो कई बार इस तरीके से हो जाता है ना, वो प्रेजेंट में रहेगा ना वो पास्ट में रहेगा, है ना, वो ठीक है, रनिंग में था हो ही जाएगा कि हाँ। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, जी जी जी, चाहे वो ठीक है है ठीक है, चाहे वो यही नहीं। क्वेश्चन। ठीक है। जी जी जी, ठीक। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जियामी के नाम से कोई है? सिस्टर आपको कुछ पूछना है? हेलो हाँ बताइए। दीदी, जो फर्स्ट दिन को लिखे थे माँ पापा और गुरुजी के लिए 5 5 लाइन, वही हर रोज लिखना है या अलग अलग लिखना है? कोशिश करिए अलग अलग लिखिए, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो रिपीट करिए। भाव में आना बहुत जरूरी है, उनके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, कृतज्ञ का भाव आना बहुत जरूरी है। तो चाहे आप रिपीट भी करें तो चलेगा। टीचर के लिए टीचर हाँ के लिए तो उतना याद नहीं आ रहा है। क्या? टीचर के लिए उतना याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई जैसे टीचर के लिए अगर नहीं आ रहा है तो जिसने आपको कोई भी जीवन की कोई वैल्यू सिखाई हो तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। किसी ने कोई अच्छी बात सिखाई हो उसके लिए भी लिख सकते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं, अच्छा, है ना। हम सोचे जो शिक्षक के टीचर जो पढ़ाए हमें नहीं कोई बात नहीं, कोई भी गुरु हो सकता है। मेरे लिए मैं कहूँ, मेरे हस्बैंड को मैंने जब देखा मैंने बहुत कुछ सीखा, तो वो भी मेरे लिए गुरु हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम। चलो थैंक यू। थैंक यू दीदी। तो अभी सभी के क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं, तो सिस्टर एंड कर सकते हैं अभी। उज्ज्वला, अब उज्ज्वला जी भी रेज हैंड कर रही है, उन्हें मैं अनम्यूट करती हाँ। हेलो मैडम, नमस्कार। हेलो। हाँ जी हाँ जी बताइए। मैडम, सपनों की लिस्ट में मतलब बेटी की शादी में हो जाए ये शामिल कर सकते हैं? हाँ हाँ लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। हूँ। आई थिंक सिस्टर सब लोगों का कंप्लीट हो गया है, जितने भी रेज हैंड थे। अब हम एंड कर सकते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो जो होमवर्क है वो सिंस अभी डे 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ है वापस, तो हमारा जो होमवर्क है वो कंटिन्यू रहेगा, वही पेरेंट्स के लिए, गुरु के लिए, 5 एलिमेंट्स के लिए थैंक यू करना है, अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। जिसने अभी तक नहीं बनाई है सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप उस स्टेज पे पहुंचे कि आपको क्या चाहिए। तो उस पे जब आप क्लियर हो जाएंगे तो ही आपका आगे बढ़ने का, है ना, कि मतलब आप क्या पाना चाहते हैं लाइफ में, चाहे कुछ स्पिरिचुअल डिजायर्स ही हैं वो आप लिखिए। और दूसरा, सुबह से लेकर रात तक जिस भी चीज को देखें प्यार से थैंक यू बोलें। सुबह उठें, सुबह उठने से ही आपका थैंक यू दिल से शुरू हो जाए तो लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए, बहुत 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 धन्यवाद। निशिता सिस्टर सिस्टर, एक सोनम एक सिस्टर। और हैं, दिलीप सिंह जी हैं, शायद वो भी रेज हैंड कर रहे हैं फिजिकली। तो एक क्वेश्चन उनका और ले लें लास्ट। हाँ हाँ ले सकते हैं। दिलीप सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था। हेलो।
जी जी बोले, दिलीप सिंह जी बोले, आपकी आवाज आ। क्या बार बार लिखने के लिए हम मैजिक स्लेट का यूज कर सकते हैं किसी चीज को बार बार लिखने के लिए? मैजिक स्लेट का यानी कि? जो एक मैजिक स्लेट आती है, बार बार लिख के मिटा सकते हैं उस पे। जैसे नोट्स तो हम बनाते ही हैं और अपना ग्रेटिट्यूड भी लिखते हैं, लेकिन किसी चीज को जब बहुत बार बार लिखना हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं क्या? देखिए बेसिकली क्या मतलब है कि लिखने। हमने दो नोटबुक्स बनाई है ना, एक में जिसमें हमने ग्रेटिट्यूड लिखना है, एक में जिसमें हमने नोट्स लिखने हैं। जी तो जो ग्रैटिट्यूड लिखना है, जो बार बार लिखना है, वो बेसिकली अगर नोटबुक आपके पास रहेगी, आपके पास सिक्योर्ड रहेगी, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप जब उसको खोल के देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे पास इतना कुछ है। जी। और दूसरा मैम ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ग्रेटिट्यूड अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि दूसरी चीजें भी हैं, ज्योतिष भी होता है, वास्तु भी होता है। लोग कहते हैं यहाँ बैठ के पढ़ो, यहाँ बैठ के खाना बनाओ, है ना, यहाँ आपको सोना है घर में। ये सारी चीजें फिर कहाँ तक कनेक्ट करती हैं? देखिए मुझे बहुत ज्यादा इन सब चीजों का आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने समझा है कि ग्रैटिट्यूड जो है वो आपके मतलब अगर ग्रह जो हैं गड़बड़ भी हैं तो वो भी आपको ठीक कर देगा। जिस जो ग्रह गड़बड़ है ना उसको थैंक यू करना शुरू कर दो, वो ठीक हो जाएगा अपने आप से। जी। क्योंकि हमारा उससे कुछ रिश्ता ठीक नहीं है ना, जो ग्रह है उससे कुछ रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। उस ग्रह को थैंक यू करना शुरू कर दो। जो घर है ना, घर के अगर आप बार बार उस जगह को देखोगे कि जहाँ अरे यहाँ तो किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ किचन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बार बार जब आप बोल रहे हो तो एक तरह से वो रिजेक्ट कर रहे हो। तो एक दिन हो सकता है कि वो जो घर है जो आपको इतना सुख दे रहा है वो एक दिन देना बंद कर दे। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you। थैंक यू फॉर आंसर। हो गया सभी का? जी जी, आज के लिए सभी लोगों के क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं सिस्टर, हम कंप्लीट कर सकते हैं आज का सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच।